बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि आज दोपहर के वक्त तकरीबन ऐसी खबरें टीवी के ऊपर फ्लैश हुई कि जो भी यूथिये थे उनको खुशियां दे नाल चढ़ गए हाल, लेकिन फिर आगे डाट 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 वो क्या हुआ फिर कि पायनों खुशियां जड़ियां ने वो मांद पै गई हैं, वो मैं आपके साथ सारी सूरत हाल डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल की एक बड़ी बहन है, रुबीना उनका नाम है, और उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है। उस वीडियो क्लिप के अंदर वो जुल्फी बुखारी के लत्ते ले रही हैं और वो कह रही हैं कि जुल्फी बुखारी वो शख्सियत है, अनपढ़ आदमी है, जाहिल आदमी है, करप्ट आदमी है, इसने मेरे भाई के नाम पर पैसे इकट्ठे किए हैं। उनकी बात का मतलब जो है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो नहीं पहुंचा रहा, मतलब गलते सीधी सीधी सामने आनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा ये ते ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनाने के चक्कर च इन्हें जरा ना मतलब कहानी बनाई, मेरा भाई मेरा जेल में है, वो कितों जाके वाइस चांसलर बन सकता सी? ऐसा सीन ही कोई नहीं था। इसने सिर्फ पैसे इकट्ठे किए, उसके नाम पर डॉलर इकट्ठे किए, पैसे कमाए। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि किसी को अच्छा लगे किसी को लगे बुरा, इमरान अहमद खान न्याजी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके नाम पर भी पैसे आते, यानी उसकी हमायत में पैसे आते, उसकी मुखालफत भी पैसे आते। बहू जी, मैं आपको बिल्कुल ये वो बात बता रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी, यानी इमरान खान सेलेबल आइटम है। आप उसके खिलाफ हो तो भी आप पैसे कमा सकते हैं, उसके हक में हो तो भी कमा सकते हैं। ये अब आप पर है कि आप किस तरह से कमाना चाहते हैं। तो ये जो जुल्फी बुखारी है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आया। पहले जुल्फी बुखारी पर एक इल्ज़ाम था बुशरा बीबी के साथ वो टेलीफोनिक एक कन्वर्सेशन, मुर्शद जी वो कहते सानू मिलता ही नहीं, सानू लिफ्ट ही नहीं कराता, घड़ियाँ बेच दे, वो वाला है जी। उस तरह अब एक और इल्ज़ाम जो है इनके ऊपर आ गया है कि इन्होंने नोट कमाए ने। ये इल्ज़ाम रुबीना न्याजी साहबा जो कि इमरान खान की सबसे बड़ी बहन है और इन्होंने कभी शादी नहीं की, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे काम करती रही हैं और इनके बड़े ही एक करीबी जो ख़ानदान के ज़राए हैं उनका कहना यह है कि ये इनके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार खातून है और इन्होंने कभी इमरान खान को पसंद नहीं किया। बल्कि मुझे जो ज़राए ने बात बताई वो ये बताई कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और ये जो बाहर जो हैं वो वॉक कर रही थी ज़मान पार्क में, तो इन्होंने इमरान खान के घर की तरफ इशारा करके कहा कि ये जो शख्स है ना ये कभी गंद के बगैर नहीं रह सकता, ये खुद भी गंदा है और ये अपने इर्द गिर्द गंदे लोगों को पसंद करता है और एक वक्त आएगा कि ये सब नूं रोल के रख देगा, जेड़े इहदे लियाण वाले उन्होंने भी ते जेड़े इहदे पालन वाले उन्होंने भी। ये अल्फाज जिस शख्स को उन्होंने कहे थे, उस शख्स ने मुझे ये बात बताई थी कि यार दी सकी भैन है गल कह रही। तो मुझे आज याद आ गया, तो मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ कि इसकी जो बहन है ये रुबीना, उनको इमरान खान की सियासत जो है बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हुण ज़ाहिर है भरा है उहदा, अच्छा है भैड़ा है, नौवां नालों मास ते वखरा नहीं ना होंदा, तो वो उसकी बहन वाली एक मोहब्बत अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन वो इमरान खान की हरकतों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वैसे तो इमरान खान की जो हरकत व सकनात हैं उनको कोई भी अक्लमंद आदमी पसंद नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं। जैसे जो यूथी हैं वो मुर्शद कहते फिरते हैं। अब जो वाक़या हुआ लंदन के अंदर, आप यकीन करें कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर है वहाँ के जो हेड हैं जनाब तारिक डार साहब, उन्होंने एक बाकायदा बयान जारी किया होगा यार, जिसका यानी बयान का मतलब मैं बताने लगूँ। उन्होंने कहा कि यार तुसी एहतियात यूज़ करो लेकिन ध्यान रखो तुसी केड़े चक्कर च पै गए हो। यानी जिस तरीके से ये वाक़या किया गया जस्टिस काजी फायसा के ऊपर, तो उनको भी इस पर उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है, मतलब इस तरह एहतजाज करना। बल्कि साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हमारे एक दोस्त हैं वहाँ पर सजाद भट्ट उर्फ बिल्लू भट्ट लंदन वाले, वो नौजवान साफ़ी था और फिर वो लंदन को प्यारा हो गया सर। फिर जिहड़ा बंदा यानी लंदन दीयां फज़ावां चला जाए, उत्थों दी हवावां चला जाए, जित्थों दी ना बुढ़ी का तबार है ना मौसम का तबार है, फिर जो उधर टुर जाए भाजी फिर वह भी कोई तबार नहीं होता। वैसे जात बढ़ का तबार किया जा सकता है। भट्ट साहब वहाँ पर हैं तो उनका साथ मेरा रब्ता हुआ आज, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी बैरिस्टर यास्मीन
कुरैशी साहब हैं, ये MP हैं वहाँ से, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मजम्मत की है जो कुछ लिंकन्स इनके बाहर यूथियों ने किया। वैसे मैं सच्ची बात है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक वो कार्रवाई प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हुई। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जो वहाँ के हमारे कमिश्नर हैं, यानी पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो हेड है बंदा वहाँ पर, वो यूथिया है। वो भाई साहब जो है ना, वो और उनका सारा अमला, वो बाकायदा तौर पे यूथिया है। ये चीकू भाई हो गए, इस तरह के लोग जिन्होंने पहले भी बहुत गंद डाला है, ये उनको बाकायदा तौर पर अपनी मीटिंग्स में बुलाते हैं, हाई कमीशन के फंक्शंस में उनको इनवाइट किया होता है, बड़ी इज्जत दी जाती है। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि हाई कमीशन निगरान दौर में आए थे इन्होंने बदलना चाहिए। ऐसे जो ममालिक लंदन जैसे हों, यानी अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, जर्मनी, जापान, चाइना, इस तरह के जो ममालिक हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल जो है वो हमारे एम्बेसडर्स होने चाहिए, यानी जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं वो एम्बेसडर के तौर पर होने चाहिए। ये रैंकर ने ना CSS कर लिया, पढ़ के भावे हो गए, CSS करके दे मुड़ के जनाब उन्होंने समझा कि असी खबरें सारी साइंस ही सानू पता है, सारी दुनिया की कमाल ही सानू आंदा, बाबू बन गए, हमारे पैसों के ऊपर जो याशी करते हैं बाहर जाके, इतने भी नहीं पाई इन्होंने, तो वो उनके हाथ में नहीं देना चाहिए ये मामलात को। वहाँ पर ये जो मुलाजम है ना, सरकारी मुलाजम सर, वो सरकारी मुलाजम ही रहना चाहिए। डोमिनेंस जो है वो पॉलिटिकल लोगों की होनी चाहिए हर जगह के ऊपर। मैं ऐसा समझता हूँ, अगर ऐसा होगा तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगी। वैसे हूँ सरकार की मर्जी सर, वो अपने बंदे नहीं लाना चाहती ना लावे, लेकिन मेरा ये अपना एक ख्याल है कि पॉलिटिकल लोग ही जो हैं अहम ममालिक के अंदर, बाकी निके मोटे श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, उत्थे ला छड़ो इन्हों जिहड़े हैगे ने सरकारी मुलाजम, लेकिन जो अहम ममालिक हैं वहाँ पर पॉलिटिकल लोगों को होना चाहिए। आपको मैं एक यहाँ पर चलते चलते एक खबर दे दूँ, और इस खबर को मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो खबर ये है कि 190 मिलियन पाउंड की केस की समाअत थी, जो एक बार फिर जो है वो अगली बुध तक मुलतवी कर दी गई है उसकी जो है वो समाअत। ये 35वीं बार ऐसा हुआ है कि इस केस के अंदर एक आखिरी गवाह है जिसके ऊपर जिरा होनी है, और वो जिरा कंप्लीट होगी तो उसके बाद फैसला होगा। बाबू जेल में या बाबू रेल में, यानी या इमरान खान भाएं कैदी की वर्दी पाएगा, 420 नंबर लिखा होगा तो ठप्पे का, ठीक है, और बुशरा भी कैदी की वर्दी पाएगी, या दोनों बरी हो जाएंगे अपने अपने घर, ठीक है। वैसे इमरान खान तो फिर भी घर नहीं आता, परचे उत्ते हो रहे ने, उनमें रहेगा अंदर। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी पासे तो काम लगेगा ना। लेकिन अब 35 समातों के बाद ही इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील उन पर जिरा कंप्लीट नहीं कर रहे नैब के एक आखिरी गवाह के ऊपर। आज नैब के वकील ने एक बार फिर ये नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा जज साहब ये जान के ड्रामे कर रहे हैं, वो यार किसी पासे को काम लाओ, ये अपना को प्लीडर रख देना उत्थे, ये नहीं आ सकती बीबी ना आवे, लेकिन किसी बने तो गल लगे ना, डिलेइंग टैक्टिक्स है। अब बुशरा बीबी की तबीयत खराब है या मोकला नाल कितने बिजी ने, वो एक अलग बहस है, लेकिन बाहर वो नहीं आई थी। और मुझे जो वजह समझ आती है वो सिर्फ यही है कि जो वक्त गुजारा जा रहा है, टपाया जा रहा है, और इस ख्याल और ख्वाब के साथ गुजारा जा रहा है कि 4 नवंबर आ जाए, 5 नवंबर आ जाए और ट्रंप जित जाए, तो बस जितन तो बाद जनाब इंज करके ढोल वजन तो फिर जो फोन होवे तो 7-8 तरीक नूं इंज करके बाहर आ जाए है जी। हालांकि यकीन करें कि अमेरिकन सिस्टम के तहत अगर 5 तारीख को 6 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी जीतेगा दोनों में से सर, वो जनवरी 20 तो बाद जाके उन्हें चार्ज लेना जी, ठीक है। ये 2.5-3 महीने होने ब्रीफिंग्स मिलन गया, ठीक है, तो फौरी तौर पर फोन वाली कहानी तो गई मुख, ठीक हो गया। लेकिन अब यूथिया जो हैं उनका क्या किया जाए। आज दोपहर को मेरा ख्याल है कि कोई 1-1:30 बजे की बात होगी शायद, उस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर टिकर्स फ्लैश हुए कि जनाब एक अमरीकी सफारत खाने का वफ्द जो है वो अडेला जेल चला गया, और जनाब मुलाकात हो रही, जनाब बड़ी अहम मुलाकात हो रही,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਟਿੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ है, धुप दे गर्मी छां भूख लगी हुई है, सुबह से घर से निकला हुआ है, दौड़ ला रहा है, 190 मिलियन पाउंड केस भी कवर करना है, बाहर लोग मुजाहरा कर रहे वो भी देखना है, दफ्तर बार बार फोन आ रहा है, अपडेट किया है, तो वो हफिया होंदा, वो कहता यार हुण मैं कोई तो ऐसी कार्रवाई पावां ना फिर कि मेरा बीपर तो होवे, मेरे घरदियां नूं पता तो लगे मुंडा काम पिया करदा, लिहाजा फिर वो सनसनी फैलाते हो। जनाब वफद पहुंच गया अमरीकी डयाला जेल और जनाब बड़ी अहम मुलाकात शुरू हो गई। हुण फौरी तौर पर शक जाता इमरान खान मुलाकात पहुंच गई, ठीक है, और जितने यूथिया थे उन्होंने भी यही समझा लो जी इमरान खान मुलाकात, वो जनाब उन्होंने एक दूजे नूं ना मुबारक ने मैसेज, अमरीकी वफद आ गया, अमरीकी वफद आ गया। सर फिर पता ही चला जब बीपर हुए लोगों के, तो कहा भाई अमरीकी वफद आया है, लेकिन यहाँ पर फॉरेन एक्ट में 3 अमरीकी जो हैं वो हिरासत में, और 3 अमरीकी शहरी जो वहाँ पर हैं उनमें आबद मलक, सिद्दीका सईद और एलेक्स प्लिडो जो हैं वो शामिल हैं। और जो वफद मिलने के लिए गया उनमें माइक मर्फी, इरफान जान और राहील जवेद शामिल, ठीक है। तो इन्होंने उसके साथ मुलाकात की है, उस वफद के साथ डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल के कमरे में मुलाकात हुई है, 1.5 घंटे तक मुलाकात रही है, और जब तक ये बीपर नहीं ना आए सर और गल खुल के नहीं हुई कि भाई ये इमरान खान ਨੂੰ मिले, ਜਿਹੜੇ ਨੇ अपना अपने ही शहरियों के किसी ਜਿਹੜੇ किसी केस ਵਿੱਚ कैद ने उनको मिले हैं सर, उदों तिकर यूथिया ने कि दूजे नूं मैसेज ते मैसेज, मुबारक ते मिठाइयां दे डब्बे ते रोले ते रप्पे कि जनाब बस खुशियां दे नाल मैनूं चढ़ गए हाल कि अमरीकी आ गए, अमरीकी आ गए। ये उन लोगों की हालत है जो अपनी गाड़ियों के पीछे लगा के फिरते थे गुलामी नामंजूर, ओए हमको गुलाम है ये कहते थे, अमरीका नामंजूर ये कहते थे। हुण सारे दी इक्को उम्मीद है कि अमेरिका में ट्रंप देगा, और अमेरिका के सदर ट्रंप की बेटी इवानका का बंदा जो है वो इमरान खान की साबका बुड्ढी का कज़न है, तो वो जनाब इमरान खान के साथ बड़ा सेल समक्का है। साबका बुड्ढी भी जो है ट्रंप की वो भी इमरान खान पे की आशक है, तो मिल मिला के जनाब फोन होएगा तो इस तरह करके इमरान खान बाहर आएगा। ये उम्मीदें इनकी, इनको इस बात पर कोई यकीन नहीं है कि अपनी इनकी कोई जोरे बाजू हो, कोई सियासत हो, कोई स्ट्रेटजी हो, कोई नहीं। सिर्फ अमेरिका बहादुर, जमायमा, गोरे, यहूदी, इन्हां दे भाई इन्हां दी उम्मीदां है जी। और इसको जो लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी है, मुझे हैरानी होती। बहरहाल यूथियो पी प्याला सबरदा लम्मा ही दौरा है भाईजान, छेती नहीं मुकड़ा। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, कान खोल कर, बिल्कुल दिल दिमाग खोल कर ये बात सुन ले और समझ लें कि इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम डयाला जेल थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो मुस्तकबिल करीब क्या अगले कोई 6 महीने बाद भी बाहर आ सकते हैं। बाकी फिर भी पाकिस्तान है और इसकी पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर मैं इतना ही, मिलते अगले विला।